वहाँ तो पानी तक भी नहीं पूछा गया हमारे किसान जथेबंदियों को। वहाँ पे तो इतनी इंसल्ट की, कोई एमपी क्या कोई एमएलए भी नहीं वहाँ पे मिला। मोदी कहता था काला धन ले आऊंगा, नौकरियां दूंगा युवा को। जो एमएसपी आप कह रहे हो ना, हमें वो लिख कर दे दे। आप अम्बाला मंडी में जाकर पूछना, ठीक है। 3 आड़ती खुदकुशी कर चुके हैं 1 महीने के अंदर, और नैब सैनिक को इंजेक्शन लगा दिया। दिल्ली की तरफ जब रवाना होंगे हम, सबसे पहले गोली युवा खाएगा। पंजाब और हरियाणा से किसानों को बुलाकर बिल बनाने से पहले अगर ये पूछ लिया होता, मोदी साहब इतनी नौबत ना आती। बात करनी है तो किसान के एजेंडे के नीचे होके करनी है। कौन से 15 लाख रुपए डाले हैं ऐसे खाते में भाई? रामदेव है वो वहां बैठा है हरिद्वार में, पटुसिया मार रहा है बंदर की तरह ऐसे ऐसे। जनानियों के कपड़े भागे निकला वहां से वो साला कायर है बिल्कुल। ये बस स्टैंड पे करनाल पे चूहे को दवाई बेचता था। जीरी वगैरह की खरीद एमएसपी पे हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही है। अंजना ओपकसो को कहना चाहता हूँ, सुधीर चौधरी को कहना चाहता हूँ, ये दलाल है, दलाल बीजेपी। मैं बोलता हूँ अरुण गोस्वामी को, मेरे सामने आ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 5 मिनट लेंगे तेरे। तुझे उसी में ना तेरा गर्दन काट दिया, जट का पुत मत जानियो। वो कंगना आतंकवादी कैसे थी जिम्मेदारों को? देश का नौजवान युवा जाग चुका है। बीमार दोगे, गुंडागर्दी करेगा ये मोदी, ऐसे नहीं चलेगा। ए दिल्ली तेनू कठ परेशान करूंगा, किसानों का मुद्दा तो किसान ही हल करूंगा। और ये गोदी मीडिया कुछ भी नहीं दिखाती, नकारा है ये। इसको तो जितनी गाली बको वो तो कम है। उड़ने वाले दिल्ली भी हम जा सकते हैं, कोई हमारे पैरों में बेड़ियां नहीं पड़ी। मैं यही आखांगा सारे किसान वीरां नूं भी तुसी अपने हक्कां दी लड़ाई लड़ रहे हो, मोदी दी गल्लां च बिल्कुल ना हो। ठीक है, मोदी तुझे पंजाब और हरियाणा के साथ मन की बात करनी ही पड़ेगी। मैं मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, हिंदू अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग, पर दुनिया समझ गई है भैया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी मर गया। तो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे पर। किसान लगातार यहाँ पर 15-20 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, किसी भी व्हीकल का, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। यहाँ पर एक तरफ से ये मान लो ये किसान टोल है, यहाँ पर किसी का प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखिए कैसे किसान यूनियन के डंडे यहाँ पर किसान लहराते नजर आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ किसानों से जो बैठे हुए हैं। तो कल सुनने में आया था कि कृषि सचिव से मिलने गई थी किसान यूनियन। हाँ जी। वहाँ से कुछ क्या आश्वासन मिला है आपको आगे के लिए? वहाँ से कुछ आश्वासन नहीं मिला हमें। वहाँ पे तो हमारी जो जथेबंदियां गई थी मिलने, जैसे आप घर पे किसी मेहमान को बुलाते हैं, आप पानी तक तो पूछते हैं उसको, वहाँ तो पानी तक भी नहीं पूछा गया हमारे किसान जथेबंदियों को। वहाँ पे तो इतनी इंसल्ट की, कोई एमपी क्या कोई एमएलए भी नहीं वहाँ पे मिला। और अब जैसे रेल रोको का जो प्रस्ताव था, हाँ जी, अभी वो 20 तक चला हुआ है। हाँ जी। अब उसके बाद क्या आगे फिर आर पार की लड़ाई के मूड में है या फिर कुछ? दिल्ली दी जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली हमारे लिए जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। जैसे बीच में हरियाणा आता है, हरियाणा हमारे बीच में से निकला हुआ भाई है। दिल्ली तो जाएंगे, पर अभी तो हमें एक चीज देखना चाहते हैं कि जो ये अपना मोदी सरकार है ना, मोदी सरकार को हमने भी वोट डाला था 14 में। ठीक है। क्यों वोट डाला था? मोदी कहता था काला धन ले आऊंगा, नौकरियां दूंगा युवा को। जो वरिष्ठ अपना नेता है उनको अंदर घेरा जाएगा। ठीक है। तब की उसमें से कुछ भी नहीं हो पाया। तब की दुनिया उससे भी बदतर दौर में गुजर रही है। पहले जीएसटी लगा लो, नोटबंदी लगा लो, लाइन में ही खड़े हैं, लाइन टूट नहीं दी भैया। आपके सामने ही है विजय माल्या, हीरे का कारोबारी, क्या नाम है, मेहुल चौकसी, नीलम मोदी। वो कहाँ गए थे? गुजरात के थे। गुजरात के बंदे ही भागते हैं सारे। क्यों भागते हैं वे? उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की ऊपर हाथ है। विजय माल्या, मैं कहना नहीं चाहता उसको, अरुण जेटली स्वर्ग में है, हम नर्क में हैं। उसको मिलकर गया था यहाँ से जिस टाइम गया था। और हमारा तो ये कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं मोदी जो
मोदी साहब हमारा वापस ले लो ये 3 काले कानून। लेकिन सेंटर की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम एमएसपी से के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। छेड़खानी कैसे नहीं होगी भैया? जो एमएसपी आप कह रहे हो ना, हमें वो लिख कर दे दे। एमएसपी के नीचे हम जीरी नहीं करेंगे, ठीक है, खरीदनी होगी, खरीदनी होगी, ठीक है। तो हम अपना ये जो रेल रोको आंदोलन है, टोल प्लाजे रोक रहे हैं, हम नहीं करेंगे। हमारे साथ पहले तो किसान खुदकुशी करता था, अब अम्बाला मंडी में जाकर पूछना, ठीक है, 3 आड़ती खुदकुशी कर चुके हैं 1 महीने के अंदर। अच्छा, एक ने फांसी लगाकर मरा है, एक ने नहर में छाल लगाई है, एक को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, ठीक है। और कितनी कर्जाई थे वो पता है आपको? किसी में 5 करोड़ का, किसी में 10 करोड़ का, ठीक है। और लेकिन ये देखा जा रहा है, जैसे हरियाणा की मैं अगर बात करूं तो हाँ जी, कि लगातार ट्रैक्टर यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है। क्या आप क्या मानते हो इसको कि वो किसान असली है या नकली है? वो सिर्फ दल्ले हैं, बीजेपी के दल्ले। अच्छा, जैसे नैब सैनी ने निकाली थी नारायणगढ़ में, ठीक है, और रतन लाल कटारिया ने निकाली थी। उनके साथ क्या हुआ? उनको उनकी मौजूदा सरकार के अंदर किसान अपना शांतिमय धरना करने पहुंचा, उनकी रैली वहां पे रोकी और नैब सैनी को इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, ये इंजेक्शन दूसरा है, आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाएंगे। जो किसान इंजेक्शन लगाता है ना, ये दर्द ही करता जाता है। दर्द दिल्ली तक जाएगा। दिल्ली क्या, दिल्ली के घूम के ऊपर को आएंगे। और यहाँ पे एक भरत सिंह राणा नाम के किसान की जो रैली के दौरान मृत्यु हो गई, हाँ जी, आरोप लगाया गया कि ये किसान यूनियन ने किया है, ठीक है, पत्थरबाजी की गई। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कोई पत्थरबाजी नहीं की गई, उसके ऊपर में कुछ नहीं किया गया। वो वहां पे जैसे आपको पता है वीडियो बनी हुई है, ठीक है, वो बुजुर्ग गिर के मरा है बेचारा। उसके लिए कल एसपी को 2000 बंदा था अम्बाले के अंदर, एसपी को मिला और मुआवजे की बात की और ये केस लेने की बात की। और ये केस ना वापस ले पाए हम तो बिल कहां से वो कर देंगे, हम ले आएंगे। ये केस भी वापस लेना पड़ेगा मोदी सरकार को और खट्टर को, और ये बिल भी वापस करना पड़ेगा। ये पंजाब है, औरंगजेब का तख्त पट उखाड़ के पंजाब ले आया था, आज भी स्वर्ण मंदिर में पड़ा है। ये तो दिल्ली है, छोटी सी चीज है, कोई बड़ी नहीं। दिल्ली जो भी हमें रोकेगा, दिल्ली की तरफ जब रवाना होंगे हम, सबसे पहले ये गोली युवा खाएगा, हमारी छाती में मारेगा। देखते हैं कौन सा अफसर मारे। मोदी गवर्नमेंट ने ये कानून बनाए थे, उसको सोचना था। जो ये रैलियां निकाल रहे हैं आज समझाने के लिए, ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं समझाने के लिए, यहाँ से पंजाब और हरियाणा से किसानों को बुलाकर बिल बनाने से पहले अगर ये पूछ लिया होता, मोदी साहब इतनी नौबत ना आती। जो ये हमको छौंक नहीं है भैया यहाँ बैठने का। हाँ, सही बात है। हम बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हमारे जो बच्चों का भविष्य है वो खत्म है। ठीक है। और यहाँ पे पंजाब की अगर हम बात करें तो क्या सभी दलों का आपको समर्थन मिल रहा है किसान यूनियन को, या फिर अभी भी कोई राजनीति हो रही है इसमें भी, किसानों के मुद्दे पर भी? जो ये किसान यूनियन है हमारी, 31 किसान यूनियन है हमारी, जो हमारी यहाँ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे 3 किसान यूनियन धरना प्रदर्शन कर रही है। ठीक है। जो भी पार्टी आती है, अकाली हो, कांग्रेस हो, आम हो, तीनों का स्वागत करते हैं। ठीक है। पर उनको एक ही बात पता है, बात करनी है तो किसान के एजेंडे के नीचे होके करनी है। पूरा विपक्ष और सरकार किसानों के साथ खड़ी है, पंजाब खड़ी है। और बीजेपी के जो एमसी वगैरह बने हुए हैं ना भैया, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो बीजेपी के एमसी हैं वो हमारे पास आते हैं। अच्छा। आन के बोलते हैं कि मोदी साहब ने तो हमारे पैर नहीं, हाथ नहीं, गर्दन काट दी। अच्छा। हम गांव में कैसे मुंह दिखाएंगे, किस उस पर वोट मांगने जाएंगे? हमने तो चुना था ऐसे भी अच्छे काम हो गए। कौन से 15 लाख रुपए डाले हैं ऐसे खाते में भाई? मेरे खाते में पता कौन से डाले हैं? मैं जिम किसान का बेटा हूँ। मैं कर्जाई
इतना कर्जाई कर दिया था इन सरकारों ने। ठीक है। क्या किया इन्होंने हमें? उद्योगपतियों को तो ये समय से समय पे माफ करते रहते हैं पैसे। कितने पैसे माफ किए उद्योगपतियों के, आपको पता है? इस लॉकडाउन में कितने पैसे माफ किए? 58,000 करोड़ रुपया माफ किया गया। हाँ, पीछे रामदेव की भी कोई कंपनी रामदेव है वो, वैसे गाली तो देना नहीं चाहता उसको मैं। हाँ, गाली देना गलत बात है, पर निकल जाती है। वो वहां बैठा है हरिद्वार में, पटुसिया मार रहा है बंदर की तरह, ऐसे ऐसे, अच्छा। जबकि उसकी 11% कुछ ऐसे इनकम थी। ठीक है। जब से मोदी सरकार उसके साथ जुड़ी है, ठीक है। 11,000 गुना होगी उसकी। कैसे होगी भाई? वो सेंटर सरकार, वो भी इनका धल्ला है। अभी वो काले धन की बात जैसे काले धन की बात पहले करता था, अभी कोई बात नहीं। क्यों नहीं पॉइंट रखता वो काले धन का? वो पहले काले धन के पॉइंट रखता था। रामलीला ग्राउंड में बैठा था। जिस टाइम कांग्रेस ने उसका लाठी चार्ज किया तो उसके लिए जनानियों के कपड़े भागे निकला वहां से। वो साला कायर है बिल्कुल। जय इतना भी उसको थोड़े से भी शर्म है, किसान के महाबरया, किसान के साथ दे। ठीक है। ठीक है। फिर मानता हूँ कि रामदेव कोई चीज है। और अभी क्या करता है वो? जैम लगा के मारता है 4 पटुसियां। करनाल में चूहों की दवाई बेचता था ये। अच्छा। ये बस स्टैंड पे करनाल पे चूहों की दवाई बेचता था। इसका इतिहास निकाल के देखो। अभी अगर किसानों की बात, क्या किसान बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में केंद्र सरकार? आर पार की लड़ाई के मूड में इन्होंने किया हमें आर पार की लड़ाई लड़ने की लोड़ नहीं थी। ठीक है। हम बिल्कुल अच्छी रोटी खा रहे थे, अपनी खाना खा रहे थे, अच्छा खा रहे थे। हमें लोड़ नहीं थी भैया। इन्होंने हमें मजबूर कर दिया। मोदी साहब और सेंटर सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ, और नरेंद्र तोमर को। ठीक है। नरेंद्र तोमर जी मेरे साथ 10 मिनट सामने बेंच में बैठ जाए और बहस कर। ठीक है। पूछता हूँ नरेंद्र तोमर को, कौन सी करता है बात वो? क्या पता है उसको जीरी के बारे में? ठीक है। क्या पता है उसको कणक के मक्की के बारे में? उसको क्या पता है बिलों के बारे में? अभी जो मंडियों में जीरी वगैरह की खरीद एमएसपी पे हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही है। कोई खरीद नहीं हो रही है एमएसपी पे। 16 मोस्टर की 14 मोस्टर की जीरी हमारी में 200 रुपए का कट लग रहा है। अच्छा। यूपी से चावल मंगाने लग यूपी से चावल आ रहा है अब। ठीक है। जबरदस्ती बेच रहे हैं ये सेल्दरों में। तब की अंबाला मंडी का हाल देखो जाके, कितना बुरा हाल है वहां पे। सुक्की जीरी को 10-10 दिन जिमींदार मंडी में पड़ा है, बच्चे उसके घर पे पड़े हैं। वो घर पे रहे कि जीरी पे रहे, बोलो आप। और इंटरनेशनल मीडिया को कहना चाहता हूँ, अंजना ओपकसो को कहना चाहता हूँ, सुधीर चौधरी को कहना चाहता हूँ, अच्छा। ने दलाल है, दलाल भी से भीगे। मैं बोलता हूँ अरुण गोस्वामी को, मेरे सामने आ। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 5 मिनट लेंगे तेरे। तुझे उसी में ना तेरा गर्दन काट दिया, जस्ट का पुत मत जानियो। अच्छा जी। तो देखिए कितना झूठ बोलता है अरुण गोस्वामी। कंगना का वो कंगना आतंकवादी कैसे थी जिम्मेदारों को? पूछना चाहता हूँ कंगना को मैं। बुलाओ कंगना को सामने। किसने बनाया इनको हीरो? कौन इनकी पिक्चर देखता है? लग जाएगा पता। कोई भी एक्टर बॉलीवुड का एक भी ट्वीट नहीं किया जिम्मेदारों के हक में। क्यों नहीं किया? को अंडे नहीं खाते, उनके बच्चे ब्रेड नहीं खाते, जो बिस्कुट बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? इनको पता भी नहीं चलेगा कब दिल्ली को हम रवाना कर जाएंगे। दिल्ली हमारे लिए बिल्ली है, बिल्ली 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 से ऊपर नहीं दिल्ली को जानते। जितने भी काम हुए हैं पंजाब से स्टार्ट हुए, पंजाब से ही चलेंगे। सबको लंगर छकाते हैं यहाँ पे। अच्छा। 80% गाड़ियां वाले आप भी देख लो, सिर झुका के निकलते हैं। उन्हें पता है जिमींदार के साथ, किसान भाइयों के साथ धक्का हो रहा है। हाँ। एक बार कैमरामैन घुमा के दिखाओ कि सारी गाड़ियां ऐसे ही बिना किसी बिना टोल से जा रही हैं। आप ये 10 दिन हो गए चलते को, ऐसे ही चलतेगा। और ये गाड़ियां वाले को देखना, हमने गौर करना, ये थैंक यू बोल के जाते हैं सभी हमें। अच्छा। इसी बात के लिए कि ये सरकार गलत कर रही है। वो देखो गाड़ियां वाले देखो, इसीलिए क्योंकि जय जवान जय किसान। जय भैया किसान ही नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे? हाँ, सही बात। आप क्या खाओगे? जो जीडीपी 4% उठी थी कोरोना काल में, किसानों का ही जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो पॉजिटिव थी, बाकी सारी नेगेटिव थी ना। अब जो एक्टिव ग्रोथ थी उसी के ऊपर इन्होंने आंख रख ली। क्या बात है भैया? बीमार दोगे, गुंडागर्दी करेगा ये मोदी। ऐसे नहीं चलेगा। ये हरियाणा और पंजाब में ऐसे नहीं चलेगा। साफ कहना है कि यहाँ पर
किसी भी प्रकार की, किसी भी सरकार की कोई तानाशाही और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਠ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ किसानों का मुद्दा तो किसान ही हल करूगा और नहीं कर सकता कोई भी भैया इसको किसान ही करेगा किसान को ही पता है अन्न कैसे उगाते हैं कैसे उसको हमें पता है हम रात को भी खेत में जाते हैं सांप भी मिलते हैं हमें सब कुछ मिलता है और तब की हमें खेती से बचत नहीं होती बिल्कुल भी नहीं। जो स्वामीनाथन का C2 फार्मूला था तो जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि इसको लागू करो, लेकिन अब उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। जिस टाइम मोदी आया था सबसे पहले क्या बात कही थी उन्होंने किसानों के बारे में और जवानों के बारे में हमारे जवान वहां पे मरते हैं हमारा किसान खुदकुशियां करता है मैं इसको खत्म कर दूंगा आने सरदार स्वामीनाथ रिपोर्ट लागू कर दूंगा स्वामीनाथ रिपोर्ट लागू कर दूंगा। ये नथ पाने को फिरता है पंजाब को नथ नहीं पा पाएगा। पंजाब है भगत सिंह उधम सिंह ने यहीं से जन्म लिया था और वहां पे किसान जवान कितना मर चुका है भैया उसकी अब लिस्ट देखो कितना मर चुका है। रोज 2-4 हमारे जवान डेली मरते हैं और ये गोदी मीडिया कुछ भी नहीं दिखाती नकारा है ये इसको तो जितनी गाली बको वो तो कम है इनके तो दफ्तर तोड़ देने चाहिए। रिलायंस के पंप हमने बंद करवा दिए हम यहाँ पे मॉल बंद करवा दिए रिलायंस की हम एक चीज भी नहीं बिकने देंगे। आइए कुछ किसान और हैं हमारे साथ इनसे और जान लेते हैं क्या कहना है सर आपका कृषि भाई हमें तो इंसाफ चाहिए भी जिम्मेदार का धक्का हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल भी हाँ इनको वापस ले सरकार तो नहीं हमें तो बैठे ही हैं यहाँ पे हम भी उड़ने वाले दिल्ली भी हम जा सकते हैं कोई हमारे पैरों में बेड़ियां नहीं पड़ी जाएंगे हम भी अगर वो समझे है ना अपने ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਆ ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਣਾ ਲਾਲੜੂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। हाँ सब अपने काम धंधे छोड़ के ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਘੇਰਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ठीक है ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ठीक है जी ਆਪਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜੂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ ਟਿੱਬੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। तो अभी मेन यही मांग है कि जो MSP की लाइन लिखित में दे दो हमें कोई दिक्कत लिखित में नहीं दे दो हमें कोई वो नहीं है हम अपना धरना उठा लेंगे कोई ऐसी बात नहीं है। धरना भैया उठ जाएगा हमारा पर उठेगा जब हमें लिखती रूप में मिलेगा तभी हमारा धरना उठेगा। किसका मन करता है धरने में बैठने को। ये जो आंदोलन देख रहे हैं ना आप ये कम नहीं होंगे ठीक है बढ़ने वाले हैं ये तो आने आपको वाले भी समय में पता और है, बढ़ेगा ये तो बहुत ज्यादा आक्रोश लेने वाला है ठीक है जी पब्लिक बहुत ज्यादा इकट्ठी होएगी जीरे की कटाई आदि हो चुकी है कणक की बुआई स्टार्ट है ज्यादा टाइम नहीं लगता उसके बाद देखना सभी जिम्मेदारी पंजाब में लेडीज धरने पर बैठी हैं अच्छा बच्चे धरने पर बैठे हैं ठीक है उसके बाद देखना अंजाम क्या होगा। मोदी तुझे पंजाब और हरियाणा के साथ मन की बात करनी ही पड़ेगी नहीं तो नहीं करोगे तो वरना अंजाम माड़े होंगे तख्ता पलट होएगा। हिंदुत्व का झंडा मत लहराओ RRS को बीच मत लो किसी की भावना को मत वो करो। मैं मंदिर भी जाता हूँ गुरुद्वारे भी जाता हूँ ये राणा जी खड़े हैं ये हिंदू है मैं सिख हूँ कितना प्यार है हम साथ में इकट्ठा खाते हैं भाई है हम भाई। ये राजनीति खेलते हैं ना जो कार्ड खेलते हैं राजनीति का खेलते हैं हिंदू अलग सिख अलग मुसलमान अलग पर दुनिया समझ गई है भैया अब टाइम नहीं है। मोहन भागवत तो कहना चाहता हूँ इस लड़ाई को यहीं दफन कर दो वरना तो
वो दूर नहीं जब दिल्ली पे हम पहुंचने वाले हैं। तो देखिए कि किसान यहाँ पर बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। तो ये जैसे यहाँ पे गाड़ियां फ्री में चली हुई हैं, मतलब कोई टैक्स नहीं लगता किसी प्रकार का, नहीं लगता तो जी। यहाँ पे दिन का औसतन आपके हिसाब से कितना नुकसान हो रहा होगा सरकार का? इस टोल प्लाजे का ये मेन दिल्ली की नब्ज है, ये ठीक है, हाँ, ये नब्ज हमने दाब दी। पंजाब के सभी टोल बंद हैं। ठीक है, इसका डेली का गल्ला 80-90 लाख रुपए का गल्ला है। सेंटर सरकार को पता है। यहाँ पे कम से कम 10 मिनिस्टर और जज वकील निकलते हैं जो चंडीगढ़ और दिल्ली को अप डाउन करते हैं। तो शिमला जाता है। पूरे पंजाब में ही सारे टोल बंद हैं या फिर यही है सिर्फ? पूरे पंजाब के टोल बंद हैं। पंजाब का दूसरे नंबर का टोल ये है जिसको दिल्ली की नस कहते हैं। पैसा घेर तमाशा देख। अब तमाशा कौन देख रहा है? अडानी और अबानी। बुलबुल कहाँ नाच रही है? सेंटर सरकार दिल्ली में नाच रही है। नाचना पड़ेगा उनको। वो किसको नचाना फिरती थी? पंजाब और हरियाणा को, सभी देश को। हम नाचने वालों में नहीं है, तो बैठ के आगे हम तो बैठने वालों में और फतेह करने वालों में है, और फतेह करके हटेंगे। जय जवान जय किसान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी मर गया, मोदी मर गया। सेंटर सरकार मुर्दाबाद। सेंटर सरकार मुर्दाबाद। सेंटर सरकार मुर्दाबाद।